मित्रों नमस्कार, मैं सुनील सोनी। भारत में एक राजनीति प्रसिद्ध है, गिद्ध राजनीति। ये पूरे विश्व में भी है। वैसे इस गिद्ध राजनीति में क्या होता है, चार पक्ष होते हैं। एक तो कर्ता, मान लो जो भी कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा धरना चल रहा है, कर्ता कौन हो गया? जो चोर है, जिसने पेपर चोरी की है। भोक्ता, वो छात्र जो मर गया इससे, एक तरह से प्रताड़ित है, भोक्ता। दूसरा जिसकी लापरवाही, तीसरा हो गया वो जिसकी लापरवाही से हुआ है, सत्ता पक्ष। जो बीजेपी आज की तारीख में, कल हो सकता है पहले बीच कांग्रेस हुई होगी और कोई पार्टी रही होगी। एक उस पर राजनीति करने वाला विपक्ष, जो भी हो। अभी आज कॉकरोच पार्टी है, प्लस उसके अंदर इडन है छुपे हुआ पूरा विपक्ष। ये चार पक्ष है इसके। ये राजनीति बड़ी फेमस है, ये जबरदस्त चलती है। परंतु उसके अंदर जो कर्ता और भोक्ता छुपे रहते हैं, उसके अंदर सामने जो आ जाता है, दूसरे दो पार्ट आते हैं, जिसके कारण हुआ है और जो कर रहा है उसके ऊपर होता है। कॉकरोच जनता पार्टी इसके अंदर फेमस होगी, इसके अंदर आंदोलन के दौरान। और बीजेपी की, क्योंकि सत्ता पक्ष में थी, उसकी लापरवाही की वजह से होगी। दोनों ही गलत है। परंतु जो सबसे ज्यादा प्रताड़ित है, जो मारा गया है व्यक्ति, भोक्ता, छात्र, जो वो इसके पूरे साल मेहनत करते हैं, दिन रात खराब करते हैं, पूरी रात हराम करते हैं। उनके माँ बाप की बड़ी आकांक्षा होती है बच्चे के प्रति, वो कैसे आगे बढ़े, कैसे सफल हो। उनके सपने होते हैं पूरे, वो सारे सारे उनके खत्म हो जाते हैं। बहुत सारे छात्र मर जाते हैं बेचारे, आत्महत्या भी बहुत सारे ने की है। उनके साथ में क्या होता है, वो बहुत जबरदस्त होता है। और तो करता है पेपर लीक करने वाले, चाहे तो वो कोचिंग सेंटर वाले हो, चाहे कोई और हो, पैसे कमाने वाले हो, वो एक जनाध्य अपराध करते हैं। उसकी सजा मौत होनी चाहिए, एक तरीके से फांसी होनी चाहिए। जो कैरियर को तबाह कर देते हैं। एक आदमी, बच्चा पूरी कितनी मेहनत करता होगा, कितना दुखी होता होगा उस टाइम में। उसने सारे सारे सुखों को त्याग दिया होगा, जो जीना भी नहीं, जी भी नहीं पाता। उसके साथ में कितना बड़ा अपराध होता है, नैतिक अपराध कितना जबरदस्त होता है, ये सोचने वाला है। भारत की राजनीति तो खराब है ही, पूरे विश्व की राजनीति खराब है। राजनीति के अंदर हाईलाइट होता है कुछ मुद्दा, जैसे ये हाईलाइट हो गया था। उससे पहले अन्ना हजारे वाला हो गया, हजारों हाईलाइट होते रहते हैं। यदि कोई मुद्दा हाईलाइट कर दे, उसका भी धन्यवाद। जो वो पक्ष में तो ला रहा है, उस चीज़ को हाईलाइट तो कर रहा है, उसकी वजह से जो चाहे कमीना हो, कुत्ता हो, कैसा भी हो जाए कोई भी आदमी, परंतु वो किसी चीज़ को, मुद्दे को उठा लेता है, चाहे वो अच्छा आदमी भी नहीं होगा, परंतु उस मुद्दे का एक तरीके से मुद्दे को खोल देता है पूरी दुनिया के सामने, उस अपराध को खोल देता है। और जो सत्ता पक्ष है, कोई भी, अच्छा हो बुरा हो तो भी बात गलत है, और अच्छा हो तो भी वो गलत है। उसके सामने ये उसकी लापरवाही की वजह से ये काम होता है। उसकी वजह से वो जो पक्ष प्रताड़ित हो रहा है, जिस जो मर रहा है पूरी तरह से, वो बिल्कुल गलत है। उसके प्रति लापरवाही नहीं होनी चाहिए किसी कीमत के ऊपर। आप शासक है, प्रशासक है, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आपके रहते हुए किसी प्रकार का कोई गलत काम नहीं हो। ये बड़ी क्रूर राजनीति होती है पूरी दुनिया के अंदर। मैंने यहाँ पे देखा था, घरसाना के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, पानी वाला आंदोलन। प्रताड़ित कौन थे? किसान, और भोगने वाले भी किसान थे प्रताड़ित। और कारण क्या था? प्रकृति की देन, पानी नहीं था, उसमें कोई कर्ता भी नहीं था। और उसके अंदर चपेट में कौन आ गई? सरकार। राजनीति कौन कर रहा था? सरकार के सामने जो विपक्ष वाला करना था, राजनीति कर रहा था। एक बार बीजेपी ने राजनीति की, एक बार कांग्रेस ने राजनीति की, क्योंकि सत्ता चेंज हो गई थी। ये दोनों समय, पानी की तो कमी हर समय आई आएगी। बड़े मजेदार तथ्य है, पक्ष चेंज होता रहता है, राजनीति वही थी। और यही मामला यहाँ पे नीट वाला जो जो भी चल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट में चल रहा है। राजस्थान के अंदर कांग्रेस के समय एक बार पेपर लीक हुआ, उसमें बीजेपी राजनीति कर रही थी। आज जो पेपर लीक हुआ है, बीजेपी के टाइम में हुआ है। विपक्ष हिडन है पूरी तरह से, छुपा हुआ जरूर है, परंतु राजनीति वही कर रहा है, ओपन वही कर रहा है। और ये राजनीति होनी भी चाहिए। जनता की बात को उठाएगा कौन? सत्ता में जो भी आता है वो अपने को राज सही समझने लग जाता है, गलत भी करने लग जाता है।
ये तो बिल्कुल गलत है। उसके साथ में न्याय होना चाहिए, अन्याय किसी के साथ में नहीं होना चाहिए, मुद्दा उठाने वाला भी चाहिए। परंतु ये राजनीति जो होती है वो बड़ी क्रूर तरीके से होती है, बहुत गलत तरीके से होती है। मुद्दा खत्म हो जाता है, उसकी जगह दूसरी राजनीति राजनीति होती रहती है। ये चलो अच्छा हुआ कि बाद में इस मुद्दे के उठने के बाद में दूसरी बार पेपर लीक नहीं हुआ, मिलिट्री को भी सरकार ने लगाया, पेपर लीक नहीं हुआ, ये अच्छी बात हुई। परंतु जो मंत्री था धर्मेंद्र प्रधान जो भी है, उसको नहीं हटाया गया, उसे प्रताड़ित नहीं किया गया, ये गलत हुआ। एक बार असंतोष है कोई चीज का, हटा देना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं, बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा अगर आंदोलन की वजह से हटा देना चाहिए था, आंदोलन की वजह से तो हटाओगे तो फिर आंदोलन और करने लग जाएंगे, मांगे बढ़ती रहेगी, रोज आंदोलन होंगे। आंदोलन को भी दबाना जरूरी है, इसमें कोई गलत नहीं है, परंतु फिर भी जनता को संतुष्ट करना बहुत जरूरी है। एथेनॉल के बारे में आ रहा है तो आप एथेनॉल के दो दो वर्जन कर दो, एक पेट्रोल 120 रुपये बड़ा कर दो, बिना एथेनॉल बड़ा, एथेनॉल बड़ा 100 रुपये का कर दो। कुछ सोल्यूशन निकालना चाहिए। हम ये ना सोचें कि हमारे सामने कोई विद्रोह चल रहा है, कोई विपक्ष आंदोलन कर रहा है, इसका कारण ये है कि विपक्ष कर रहा है इसलिए हम इसे दबा दें, उसका कोई मतलब नहीं। विपक्ष जब ही कर सकता है, कोई मुद्दा है, कोई असंतोष है, हाँ ये हो सकता है कि वो ठीक रहा आपके ऊपर फुटाओ, कांग्रेस के समय भी हो रहा और बीजेपी के समय भी हो रहा और बीजेपी के ऊपर सर पे फूट गया। उन मुद्दा तो है, समस्या तो है, उसका समाधान करना चाहिए सरकार। जो भी उस समय जो होती है, नैतिक उस दायित्व लेते हुए जो भी सत्ता पक्ष होता है उसको उसका समाधान करना चाहिए नैतिक दायित्व के तहत। जो ये आंदोलन हुआ है, राजनीतिक समीकरण क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी ये मेरे को पता नहीं, आगे क्या भविष्य में होगा पता नहीं। परंतु जो आंदोलन शुरू हुआ था, सरकार ने सोचा कि छोटा मोटा आंदोलन है, एक कार्टून पार्टी है और कार्टून पार्टी ही थी, उसके अंदर उल्टे सीधे कार्टून आ गए थे बहुत सारे, थोड़े बहुत आदमी थे, परंतु उसके पीछे हजारों आदमी विपक्ष वाले भी जुड़े हुए थे। उन्होंने 20 तारीख का फायदा उठाया, उन्होंने भीड़ इकट्ठी की और सत्ता पक्ष ने गलत एनालिसिस कर दिया कि एकदम भीड़ आ जाएगी और उनके लिए खतरा बन जाएगी। ये बहुत गलत होता है। ये मैं नहीं कह रहा कि बांग्लादेश और नेपाल की तरह भारत में हो सकता है, सत्ता पक्ष मजबूत है, वोट दे के जीत के आया है, गलत नहीं किया उसने, उसके पक्ष में जनता भी है। तो ये मामले खतरनाक साबित हो सकते हैं, गलत नहीं होते। मान लो जैसे हसीना के साथ में हुआ था, शेख हसीना के साथ में बांग्लादेश के अंदर हुआ था, सत्ता के वोट लेके जीती थी शेख हसीना और जनता भी पक्ष में थी, उसके बावजूद भी कुछ छात्रों ने उनका सत्ता च्युत कर दिया, उनको हटा दिया, उनको भागने को मजबूर कर दिया। इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। आप अंडर एस्टिमेट तो किसी को करें ही नहीं आज की तारीख में, गलती ना करें, लापरवाही ना करें, यह तो मैं सत्ता पक्ष को कहना चाहूँगा। बाकी जो सत्ता पक्ष है बीजेपी, उसके समय में अच्छा शासन रहा है, देश ने विकास किया, परंतु जो कमजोरियां भी तो बहुत रही है उनको सुधार करे और आगे बढ़े। नेपाल में क्या हुआ था, नेपाल में लगातार लापरवाही हुई थी, नेपाल में लगातार गलत हुआ था, इसलिए सत्ता परिवर्तन हो गई। इससे पहले भी आंदोलन दिल्ली के अंदर बहुत बड़े बड़े हुए हैं, केजरीवाल था उसके अंदर, अन्ना हजारे के समय, उस समय भी हुआ था, रामदेव के समय भी हुआ था। अन्ना हजारे को वो नहीं हटा सकी कांग्रेस उस समय, परंतु रामदेव को हटा दिया। सही उसने विश्लेषण किया था उस समय, रामदेव से इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं था। इसी तरह इस पे सत्ता पर तो कोई प्रभाव विशेष पड़ने वाला नहीं था, परंतु जो छुपे हुए रुस्तम होते हैं अंदर, उनका एनालिसिस जो बीजेपी का था वो बिल्कुल गलत था, राजनीति बिल्कुल गलत हो गई बीजेपी की, विश्लेषण गलत हो गया। जो उसमें सीआईडी की भी कमजोरी है, विश्लेषकों की भी कमजोरी है, अंदर का घमंड भी है। आपको पक्ष को मजबूत रखना पड़ेगा, सही चलना पड़ेगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। हाँ दबाना है, यदि आगे वाला गलत हो उसको दबाना है, किस तरह दबाना है, कैसे दबाना है, ये आपकी सोच पर निर्भर करता है। पूरी तरह से तार्किक के रूप से आप सोचें, अहंकार को साइड में रखें और जहाँ झुकना पड़े वह झुकना भी पड़ता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो करना है वो फर्ज से अदा करें और बच्चों के साथ में आगे भविष्य के अंदर कुछ बुरा ना हो, इस मुद्दे को पूरी तरह से ध्यान में रखें कि बच्चों के साथ में गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक पाप आपके समय हो गया, उसका आपने भुगतान किया। इसको एक सीख समझे और आगे बढ़े बीजेपी, मैं तो यही कहूँगा।
मित्रों आपने मेरा सुना होगा तो उसके लिए आपको धन्यवाद। आप भी सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।